नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माल। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में होने वाली कथित गुप्त बातचीत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने उन अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पूरी तरह गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी अधिकारी बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके को निशाना से बाहर निकालने का एक मार्ग है। यह कई प्रकार की आकांक्षाओं से घिरे किसानों को बाहर निकालने का एक नया मार्ग दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत जो की कल्पना है, उस रोड मैप को यह संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। जनता भयभीत और निराश है। जनता मन से परिवर्तन चाहती है। आज हम बंगाल की विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं। आज उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति हरिवंश को उच्च सदन का सदस्य मनोनीत किया। हरिवंश का उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उन्हें राज्यसभा का सदस्य उस रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत किया गया जो भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्ति के बाद उत्पन्न हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद राज्यसभा सांसद बन गए हैं। सीएम नीतीश अब केंद्र की राजनीति करेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद नीतीश कुमार को लगातार बधाइयां मिल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए पोस्ट शेयर किया और जिसमें लिखा था, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। गूगल पे ने पॉकेट मनी नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। यह परिवार के लिए डिजिटल पेमेंट को और आसान और स्मार्ट बना देगा। इस फीचर से माता पिता सीधे अपने बच्चे या परिवार के सदस्यों को पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए अलग बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वे यह कंट्रोल भी कर सकते हैं कि पैसे कहां और कैसे खर्च हो। यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कथित तौर पर बेहिसाब नकदी मिलने के विवाद के करीब 1 साल बाद यह फैसला उनकी ओर से लिया गया। 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को भेजे इस्तीफे में जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखा है कि वह कारणों का बोझ राष्ट्रपति पर नहीं डालना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि बेहद दुख के साथ वह तुरंत प्रभाव से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इस पद पर सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात रही। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स को रोमांचक जीत दिलाने वाले मुकुल चौधरी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। मुकुल ने इस मैच में महज 27 गेंद में 54 रन बनाए हैं और अंतिम ओवर में उन्होंने 12 रन बटोरे। मुकुल की पारी में 7 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए साफ कर दिया कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कोई बाहरी नहीं बल्कि बंगाल का बेटा ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने तुष्टीकरण की रणनीति को खत्म करने के लिए सत्ता संभालने के महज 6 महीने के भीतर राज्य में समान नागरिकता संहिता कानून यानी कि यूजीसी लागू करने का ऐतिहासिक वादा किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होने वाले हैं। सभी दल के उम्मीदवार अपने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए संपर्क अभियान चला रहे हैं। दुर्गापुर में भीषण धूप के बीच कोई साइकिल से वोटरों तक पहुंच रहा है तो कोई मछली खरीदकर वोटरों को अपना एजेंडा बता रहा है। अपने समर्थन में वोट मांग रहे उम्मीदवारों के बीच इस बार मुकाबला इतना कड़ा है कि तपती गर्मी और तेज लू के बावजूद चुनावी प्रचार थमता नहीं नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका समझौता को लेकर पाकिस्तान के ओल्ड एयरपोर्ट रोड और नूर खान एयरबेस की ओर जाने वाले रास्ते सीध है। शाह खालिद कॉलोनी, गुलजार ए कायद और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जैसे इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और शहर में 300 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल माइक फ्लिन ने ईरान के और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। फ्लिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने अमेरिका युद्धपोत यूएसए अब्राहम लिंकन पर हमला करने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वे चीन ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ वार्ता का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। वाशिंगटन से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी वेंस को इस संवेदनशील मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। वार्ता का मकसद ईरान के साथ चल रहे तनाव का समाधान निकालना है। वार्ता की पहल ऐसे समय में हो रही है जब अस्थायी युद्ध विराम कमजोर पड़ता दिख रहा है और ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद हुए हैं। इस मतभेदों को सुलझाना आसान नहीं माना जा रहा।